सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धनवंतर स्टडी ब्लॉग। तो अभी हम उठ चुके हैं और उठ के सबसे पहला मेरा काम रहता है बिस्तर समेटना, क्योंकि अगर बिस्तर नहीं समेटते हैं तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा भी आलस आता है तो बिस्तर सामने रहता है और जाके बिस्तर पे लेट जाते हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं बिस्तर पर लेटने के बाद फिर आलस आ जाता है, फिर पढ़ नहीं पाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। तो अभी उठ के सबसे पहले पानी पीते हैं, क्योंकि कहीं सुना है और कहीं पढ़ा भी है पानी पीने से बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। अगर सुबह उठ के पानी पीते हैं तो वो पानी पीने से फ़ायदा ही मिलता है। और पानी पीने के बाद मेरा आदत है सबसे पहले उठ के पानी पीते हैं, उसके बाद फिर ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट ले लिए और ब्रश कर रहे हैं। और अभी ब्रश करके फ्रेश वगैरह हो करके स्टडी का पहला स्लॉट लगाएंगे। और हम पहला स्लॉट में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का जलवायु का चैप्टर, यानी पहला स्लॉट में मेरा रिवीजन रहता है। और अधिकतर मेरा पहला स्लॉट में रिवीजन का ही स्लॉट रखते हैं, क्योंकि रिवीजन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे पढ़ा हुआ रहता है और रिवीजन करते हैं तो पूरा लगता है कि बोल हाँ कुछ पढ़े हैं। और अगर कोई बोरिंग सब्जेक्ट उठा लेते हैं तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाता है। सबका अलग अलग रूटीन रहता है, लेकिन मैं अपना रूटीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा सबसे पहले काम रहता है पढ़ा हुआ चीज़ को रिवीजन करना, क्योंकि अगर वो रिवीजन कर लेते हैं तो फिर अच्छा लगता है और फिर आगे पढ़ने का मन करता है। और अगर बोरिंग सब्जेक्ट उठा लेंगे तो फिर बोरिंग सब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ते पढ़ते अकबक जैसा लगने लगता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आगे पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, सोचते हैं यार समझ में नहीं आया, क्या करूं क्या ना करूं। इसीलिए सुबह का रिवीजन कर लेते हैं और फिर रिवीजन करने के बाद माइंड ताज़ा रहता है और फिर अच्छा लगता है, बोल हाँ कुछ तो पढ़े हैं। उसके बाद दिन में पूरा दिन भर पढ़ने का मन करता है। तो चलिए, रिवीजन फाइनली कंप्लीट हो गया। और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम रिवीजन के बाद खाना ही बनाते हैं, क्योंकि ये खाना बनाने का टाइम हो जाता है मेरा 10-11 तो बज ही गया है। तो खाना बनाते बनाते फिर टाइमिंग हो जाता है 12-1 बज जाता है खाते पीते। फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं आधा घंटा, फिर स्टडी का दूसरा स्लॉट लगाते हैं। तो अभी खाना बनाने के लिए आए और आने के बाद यहाँ पे जो रात का बर्तन बचा हुआ था खाने के बाद वो धुलना भी है। तो सबसे पहले बर्तन धुल लेते हैं। और बर्तन धुलने में बहुत ही आलस आता है मेरे को। अगर कोई बोल देगा बोल खाना बनाओ तुम 2 घंटा के लिए खाना बना लेंगे हम, बट बर्तन 5 मिनट का नहीं धोते हैं, क्योंकि बहुत ही असकेत लगता है, बहुत ही असकेत जिसको बोलते हैं, बहुत ही आलस वो लगता है। बट क्या करें, यहाँ बनाना पड़ता है। सब कोई सोया हुआ है, अभी रात को वो सब पढ़ता है और दिन को सोता है, इसलिए अभी सुबह का खाना मेरे ही ऊपर रहता है अधिकतर, क्योंकि सुबह वो सब उठ नहीं पाता है, क्योंकि रात पर स्टडी करता है और सुबह उठता है नहीं है जल्दी। और हम सुबह उठ जाते हैं जल्दी तो हम ही बनाते हैं। और अभी चावल वगैरह सारा कुछ धो लेते हैं और खाना बना लेते हैं। उसके बाद फिर स्टडी का दूसरा स्लॉट लगाएंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, खाना वगैरह बन चुका है और खाना वगैरह बनाने के बाद खा भी लिए और हाफ आवर्स रेस्ट भी कर लिए। और रेस्ट करने के बाद लगाते हैं दूसरा स्लॉट स्टडी का। और दूसरा स्लॉट में मेरा रहता है क्लास करना। तो क्लास करने के पहले जो क्लास किए हुए हैं पिछला, उसका भी रिवीजन कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास करने के लिए रिवीजन के लिए बैठे और बैठने के बाद पता चला मैं तो 2 पेज नोट्स छोड़ ही दिया हूँ। तो मेरा फ्रेंड्स जो है वो नोट्स बना चुके थे पहले, वो भी यूपीएससी का ही तैयारी करते हैं, तो सेम बैच के हैं, तो वो कर चुके हैं पहले क्लास। तो उसी के नोट्स से कॉपी कर लेते हैं और उसके नोट्स से कॉपी करने के बाद रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पढ़ने का यही तरीका बेस्ट रहता है। अगर कोई भी क्लास करते हैं आप लोग तो क्लास करने के बाद 24 आवर्स के अंदर ही फर्स्ट रिवीजन करना ज़रूरी है। और फिर अगर फर्स्ट रिवीजन नहीं करते हैं तो अगला क्लास करते हैं तो फिर दिक्कत आती है अगला क्लास को समझने में, क्योंकि हमेशा क्लास रिलेट रहता है, पिछला क्लास और अगला क्लास हमेशा रिलेट रहता है, इसके कारण दिक्कत आ जाती है। सर बोल देते हैं वो पिछला क्लास में पढ़ाए थे और पिछला क्लास का कंसेप्ट क्लियर अगर नहीं होगा तो फिर आगे वाली क्लास दिक्कत होगी। तो अभी नोट्स तो कंप्लीट कर चुके हैं और नोट्स कंप्लीट करने के बाद चलिए रिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद हम क्लास कर
करने लगेंगे और क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल एक है और एक मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे या क्लास करेंगे, इसलिए क्लास करेंगे, मोबाइल रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और आज के लिए यहीं तक मेरा ब्लॉग रहेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दिल्ली का लाइव आप देख सकें।